जो ऋषि ने कहा, अब इसी बात को भगवान कृष्ण ने सरल शब्दों में समझने का प्रयास किए। सर्वतः पाणिपादं, क्या कहा? सब जगह उनका हाथ है, पैर है, मुंह, सारा जगह, सारा अवयव सब जगह है, उसे कहीं खाली नहीं है। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका यही कहना है कि परमात्मा सब जगह ओतप्रोत है, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। अब इसी बात को इस कलिकाल में जो एक संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने और सरलतापूर्वक समझाने का प्रयास किए। इन्होंने क्या कहा? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निर्ही विरज अविनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमुक शक्ति भगवंता आदि। क्या कहा इन्होंने? प्रकृति पार और सब उर्वासी। प्रकृति कितने हैं? प्रकृति दो है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। इसके बाद परा प्रकृति या चेतन प्रकृति है। प्रकृति पार वे परमात्मा कैसे हैं? ये जो दो प्रकृति हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, दोनों में सघनता से व्यापक होकर के दोनों से बाहर हैं, प्रकृति पार। और सब उर्वासी, सबके भीतर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। जैसे देखिए, यह पृथ्वी जो नारंगी के समान गोल है, कहां पर है? सब लोग कहेंगे आकाश में है। यह पृथ्वी आकाश में है, यानी शून्य में है, आकाश में है। तो पृथ्वी आकाश में है और आकाश पृथ्वी में घुस करके उसके बाहर है। ठीक ऐसे परमात्मा सब में घुस करके सबसे बाहर हैं, उसे कहीं भी खाली नहीं है। अब इसी बात को और सरल ढंग से समझाने के ख्याल से एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए सुंदर दास जी महाराज। इन्होंने कहा कि व्योम को व्योम, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो व्योम को व्योम मतलब क्या हो गया? आकाश का भी आकाश, व्योम न आकाश है, व्योम को व्योम, आकाश का भी आकाश। अब कहेंगे कितना आकाश है? कोई पूछे आपसे आप कितना आकाश है? अब ये कितना आकाश है? एक आकाश है। इसी आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी है, सभी का आकाश के अंदर है। कहा नहीं, एक ही आकाश नहीं है, बड़ी विचित्र सृष्टि है। पंजाबी कोटि के महापुरुष हो गए गुरु नानक साहब। इन्होंने कहा है नहीं, देख करके कहते हैं। तो नानक साहब ने क्या कहा? लख लख आकाशा, लख लख पाताला, लाख लाख लाखों आकाश हैं। अब लाखों आकाश हैं तो सभी आकाशों को अवकाश देने वाले परमात्मा है। यही तो सुंदरदास जी महाराज करे हैं कि व्योम को व्योम, परमात्मा कैसा? आकाश को भी अवकाश देने वाला है, व्योम को व्योम। और क्या कहा? अनंत, अखंडित, आज अंत समझ कहाँ है? को परमान कराय परिपूरण, द्वैत अद्वैत कछु न जहां है। कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप तहाँ है। सुंदर दिशत सुंदर महेशो,
और कहाँ है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा समझाने के ख्याल से, व्योम को व्योम, यह तो हो गया अनंत। अगर दो अनंत मानेंगे दोनों सीमा वाला हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। अनंत एक ही एक, व्योम को व्योम अनंत और का अखंडित, उनका अखंड नहीं होता है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वे कभी जन्म नहीं लेते हैं। उनका अखंड, जितने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं सब बना है, सब विनाश होता है, सबका नाश होता है, लेकिन परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है। वे सब दिन है, सब दिन से है, सब दिन रहेंगे। तो जो ऐसे परमात्मा है बड़ी विचित्र परमात्मा है। अब देखिए इसी को आप समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने क्या इस तरह समझाने का प्रयास किया है कि वह परमात्मा मिट्टी में मिट्टी के सदृश है। जो मिट्टी है, मिट्टी में वे हैं, मिट्टी के सदृश हैं, लेकिन वे मिट्टी नहीं है। मिट्टी के समान वे हैं, दिखाई पड़, मिट्टी को हम लोग देखते हैं, उस मिट्टी में परमात्मा मिट्टी के सदृश है, वे मिट्टी नहीं है। पानी में पानी के सदृश हैं, वे पानी नहीं है। अग्नि में अग्नि के सदृश हैं, अग्नि वे नहीं है। हवा में हवा के सदृश हैं, ये हवा नहीं है। आकाश में आकाश सदृश हैं, वे हवा न, आकाश नहीं है। विचित्र परमात्मा है। क्या कहिए कहते न बनाए कछु, जो कहिए नहीं है। जिसको जो वाणी का विषय नहीं है उसको हम मुंह से कैसे कहेंगे, लाज आती है। तो जो वाणी का विषय नहीं है वे सब जगह एक समान, ऐसा नहीं कि घट कहीं बेसी कहीं कम, ऐसा नहीं, सब जगह एक समान है, उससे कहीं खाली नहीं है। एक बात तो सुनाता हूं आप लोगों को। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के कपिलवस्तु में। वैराग्य हुआ तो नेपाल से आए भारत, साधना विधि सीखी, करने लग गए। जब संतावस्था प्राप्त हुआ धर्म का प्रचार करने लग गए। उसी सिलसिले में घूमते हुए अपना जन्म स्थान पहुंची। कहाँ? कपिलवस्तु। उनका बड़ा कड़ा नियम था। अपना जन्म स्थान पहुंच गए लेकिन घर नहीं गए, किसी दरवाजे पर नहीं गए। गांव के बाहर में एक वृक्ष था, वहां जाकर ठहर गए। मालूम हुआ सबको वे आए हैं। उनके पिताजी को मालूम हुआ तो उनके पिताजी आए भेंट करने के लिए। कुछ देर बातचीत किए फिर अपना वे चले गए। गांव के लोग बारी बारी से आते थे, दर्शन करते थे, बातचीत करते थे, चले जाते थे। शाम हो गई। जो व्यक्ति सबसे पहले आए थे वे मन में सोचती हैं इनके पिताजी को देखा, आए कुछ बातचीत किए चले गए। इस गांव के प्राय सभी लोगों को करीब करीब मैं पहचानता हूं। गांव के सभी लोग करीब आ गए लेकिन इनकी पत्नी को तो नहीं देखा। लगता है बेचारी को मालूम नहीं होगा इसलिए वे नहीं आई। अगर मालूम होता तो जरूर आती। संध्या तो हो गई थी, अब उनको भी घर जाना था। तो घर नहीं जा करके भगवान बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, उनसे गए भेंट करने के लिए।
जरा भेंट कर लेते हैं। गए, कहा कि आपके पति संत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, गांव के बाहर में ठहरे हैं। गांव के प्राय सभी लोग गए, यहाँ तक आपके ससुर साहब भी गए, कुछ देर वहाँ पर बैठे, बातचीत किए। आप क्यों नहीं गए? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या मालूम है कि वे आई हुई हैं, लेकिन मैं स्वयं नहीं जाऊंगी। क्या क्यों? क्या हम उनका त्याग नहीं किए हैं, वे मेरा त्याग किए हैं। रात में हमको छोड़ के भागे हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। उनकी मौज होगी यहाँ आके दर्शन देने का, तो दर्शन करूंगी, नहीं आएंगे दूर से ही प्रणाम कर लूंगी, कोई बात नहीं है। ये व्यक्ति अपना घर चले गए। दूसरी दिन संत की मौज अलग होती है। एक दो शिष्य को साथ में लिए, कहा चलो मेरे साथ। अपने घर के गेट पर पहुंचे, राजदरबार के गेट पर पहुंचे। शिष्यों से कहा तुम लोग यहीं पर हो थोड़ी देर, हम तुरंत आ रहे हैं भीतर से। जैसे गेट के भीतर घुसे तो देखते क्या है, उधर से एक बच्ची आ रही है। वह बच्ची गई थी भगवान को देखने के लिए, वह पहचान गई। इधर आज कोई काम से आ रही थी बाहर जाने के लिए, जिसे देखते हुए आ रहे हैं इधर, लौट गई तुरंत। दौड़ के गई कहाँ? अपने मलकान को कहने के लिए। जसोदा की दाई थी, काम करने वाली थी। पहुंच गई, कहा वे आ रहे हैं यहाँ, मतलब आपके पति आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद भी उनकी पत्नी जसोधरा कोठरी के भीतर ही रही। वह बच्ची फिर बाहर आई, देखने के लिए किधर जा रहे हैं, पिता के पास जा रहे हैं किधर आ रहे हैं। तो पिता के पास नहीं जा करके इधर आ रहे हैं, फिर दौड़ के जाती है, इधर ही आ रही है। खबर मिला, इतना खबर मिलने पर भी उनकी पत्नी कमरे से बाहर नहीं हुई, कमरे में खड़ी रही। भगवान वो धीरे धीरे जिस कमरे पहले रहते थे पत्नी के साथ, उस कमरे में गए। जब कमरे के भीतर गए तो जसोराम चरण छू के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सामने खड़ी हो गई। भगवान बुद्ध भी खड़ी हैं, उधर उनकी पत्नी भी खड़ी है, दोनों चुपचाप। तो उनकी पत्नी बोलती है, अच्छा एक बात हमको बताइए, जिस वस्तु के लिए आपने इस कमरे का त्याग किया, यहां से निकल गए, क्या वह वस्तु इस कमरे में नहीं है? अब भगवान बोलता अभावकारी, इतना गंभीर ज्ञान उसको कैसे मालूम हो गया? तो वह भी कम नहीं थी, पता लगाती रहती थी उनकी दिनचर्या क्या है। एक शाम खाती हैं, या एक शाम खाती थी, वे नीचे सोती हैं, जमीन पर सोती थी। उपवास करते हैं, यही उपवास करती थी, साधना करती थी। जैसे पूछा जसोधरा ने, जिस वस्तु के लिए आपने इस कमरे का त्याग किया, उस कमरे क्या वस्तु इस कमरे में नहीं है? भगवान बुद्ध 6-7 मिनट चुपचाप सोचती रही, इसका संभल के उत्तर दिए। क्या क्या? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ, जिस वस्तु के लिए इस कमरे का मैंने त्याग किया है, वह वस्तु इस कमरे में भी है। मतलब परमात्मा इस कमरे में भी है, उसे कहीं खाली नहीं है। अब परमात्मा सर्वत्र है, उसे कहीं खाली नहीं है। जो सर्वत्र है उनको बुद्धि में ठीक से समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने और कुछ प्रयास किया। क्या प्रयास किया? कबीर साहब ने कहा संसार के लोगों से,
प्रथम एक सो आपे आप, सबसे पहले के हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं। और आगे क्या कहा इन्होंने, कर्ता एक, परमात्मा एक, कर्ता एक, अगम है आप, वाके कोई माई न बाप। माँ बाप तो उनको होते जिनको जन्म देने वाले होते हैं, परमात्मा कभी जन्म ही नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब ने, कर्ता एक, अगम है आप, वाके कोई माई न बाप, माँ बाप कुछ भी नहीं। जो ऐसे परमात्मा है उनके लिए कबीर साहब ने कहा, संसार के लोगों से अनगढ़िया देवा, कौन कृत सेवा, अनगढ़िया का कोई गढ़ नहीं सकता है, अनगढ़िया देवा। जो अनगढ़िया है वह संसार को गढ़ने वाले हैं, सारी सृष्टि बनी है। ऐसी जो अनगढ़िया परमात्मा है, अनगढ़िया परमात्मा है, उसी के अभिन्न अंश, मन भिन्न नहीं, अभिन्न अंश हम जीव हैं। अनुता विभुता का भेद है, मतलब छोटा बड़ा, हम बहुत अणु हैं, परमात्मा विभु है, यही फेर है, लेकिन दोनों एक ही हैं। तो हम परमात्मा के अभिन्न अंश हैं, हम परमात्मा को देख सकते हैं, हम उसमें मिल सकते हैं, अपने अंश से मिल सकते हैं, एक में हो सकते हैं। एक में हो कैसे हो सकेंगे, इस अभिन्न अंश है लेकिन उसमें मिल नहीं सकते हैं, उसमें परमात्मा हम मिले हुए नहीं, मिल नहीं सकते हैं। भिन्न अभिन्न है लेकिन उसमें मिल नहीं सकते, कैसे मिलेंगे उसमें, एक में कैसे होंगे। जब हम जीव बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, परमात्मा को अभिन्न अंश है लेकिन अकेले नहीं है। जब हम जीव बिल्कुल अकेले हो जाएंगे तब अपने अंश से मिल करके एक में हो जाएंगे, अंश समाप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे हम जीव किसके संग में है, हम जीव 14 इंद्रियों के संग में है। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 10 हो गए, 5 5 10। 4 भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14। 14 से बिल्कुल अलग हो जाए, 14 से एक भी नहीं रहे, तब अपने अंश से मिल करके एक में हो सकते हैं, संसार में नहीं आएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। अब देखिए बड़ी विचित्र बात यह है, हम जीव 14 इंद्रियों के संग में हैं, चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, इस देश के हो पश्चात देश के हो, कोई भी हो, 14 इंद्रियों में से 13 इंद्रियों से